बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पावर सीरीज़ के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सबसे पहले जो है हमने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करना है पावर सीरीज़ में। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो गिवन है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। और जबकि हमारे पास y जो है वो गिवन है n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा सी एन इंटू एक्स माइनस एक्स नोट की पावर n। ठीक है, सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम सपोज करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सोल्यूशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, हमने सपोज कर लिया। अब हमारे पास है कि हम डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 को देख के अपना सोल्यूशन निकालना है, तो इसमें डबल डेरिवेटिव भी है और सिंगल डेरिवेटिव भी है। तो पहले हम डेरिवेटिव लेंगे इसका और फिर अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हमारे पास डबल बन जाएगा। अब हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो देखेंगे कि x तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर है, मीन्स के सिर्फ इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा, बाकी तो एज इट इज़ रहेगी। n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा n सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट n माइनस वन। वन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो पावर होगी हमारी वो n माइनस वन है। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसको हम इन दोनों टर्म्स को जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगी टर्म्स। ठीक है, जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट आउट करी हैं। अब हम देखेंगे कि एक्स नोट जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव कर रहा है, तो उसको हम 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं गिवन, मीन्स कि जब भी आपके पास इनिशियल पॉइंट की वैल्यू नहीं गिवन होगी तो आप उसको एज अ 0 लेंगे। 0 हम पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, और हम एक काम ये भी करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ हमारे साथ 2x मल्टीप्लाई हो रहा था, ये वाला जो x है इधर अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो है उसकी पावर में n आ रहा है। ठीक है, x की, और n के ऊपर जो है वो सिग्मा लग रहा है। ठीक है, तो उसको हम x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इनकी जो है पावर जो आपस में एडअप हो जाएंगी n माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n हमारे पास रह जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी जब हम x नोट को 0 पुट करवा लेंगे और सेकेंड टर्म का हम x अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हमने यहाँ पर देखना होता है कि सिग्मा की जो हमारी लिमिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। यहाँ है n इक्वल्स टू 2 और यहाँ n इक्वल्स टू 1 है और यहाँ n इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास तीनों की डिफरेंट है। इसको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि n माइनस टू इक्वल्स टू के, मीन्स के इसको इधर जाके माइनस करवा दें तो हमारे पास क्या आएगा, n माइनस टू आ जाएगा, और इस वन को इधर जाके माइनस करवाएं तो n माइनस वन, और इसको n ही रहेगा ये। ठीक है, इन तीनों को हमने सपोज कर लिया कि ये k के बराबर है। अब पहली टर्म में देखें जहाँ n होगा वहाँ k प्लस टू आएगा, और जहाँ दूसरी टर्म में देखें जहाँ n होगा वहाँ k प्लस वन आएगा, और तीसरी टर्म में n की जगह k आएगा। तो इसमें जब हम चेंजिंग्स करवाएंगे तो हमारे पास n की जगह पहली टर्म में क्या हमने पुट करना है, k प्लस टू। तो n की जगह हम रखेंगे k प्लस टू इक्वल्स टू 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 इन्फिनिटी सिग्मा। फिर हमारे पास आएगा k प्लस टू इंटू के प्लस टू माइनस वन, एन माइनस वन था ना, n की जगह हमने क्या पुट करना है, फर्स्ट टर्म में k प्लस टू पुट करना है। ठीक है, फिर माइनस वन आ गया। इसी तरीके से सी एन था, सी के प्लस टू हो जाएगा, और x की पावर n माइनस टू की जगह हमने कहा था हमने k पुट करना है तो वो k आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड टर्म में हमने कहा कि n माइनस वन जहाँ होगा वहाँ हम k पुट करेंगे, और जहाँ n होगा वहाँ हम k प्लस वन पुट करेंगे। ठीक है, तो उसको हमने एडअप करा दिया तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। और थर्ड टर्म में हमने कहा कि जहाँ n होगा वहाँ हम k पुट करेंगे तो वहाँ हमारे पास ये k आ जाएगा n की जगह पर। अब हम देखें तो यहाँ पर कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, सिग्मा के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी k प्लस वन, यहाँ पर 2 माइनस वन करेंगे तो k प्लस वन आ जाएगा, उसको मैंने स्टार्ट पर लिख दिया, k प्लस टू बाद में, c इंटू के प्लस टू एक्स की पावर k प्लस टू सिग्मा। अब यहाँ देखें तो 2 माइनस टू हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ सेकेंड टर्म में 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, और थर्ड में तो वैसे ही हमारे पास जो था k इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, मीन्स के अब हमारे पास जो है सिर्फ x की पावर k इसके पास भी है, इसके पास x की पावर k प्लस वन है, और उसके पास x की पावर k है। इस k प्लस वन को हम रिप्लेस करवा देते हैं k के साथ। ठीक है, सिर्फ इसी टर्म में। ठीक है, हम मेंशन करेंगे कि रिप्लेस करवा रहे हैं k प्लस वन को k के साथ, सिर्फ सेकंड टर्म में राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो इसमें जब हम k प्लस वन की जगह k पुट करवाएंगे तो हमारे पास k आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ k प्लस वन था यहाँ भी k प्लस वन था, k आ गया, और यहाँ पावर में भी k प्लस वन था वहाँ भी हमारे पास k आ गया। आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ k प्लस वन की जगह k पुट करवाना है, k की जगह k माइनस वन पुट नहीं करवाने लग जाना आप। ठीक है,
अब हमारे पास जो है कुछ कॉमन आ रही थी टर्म सिग्मा के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर के, तीनों के पास था, कॉमन ले लिया, बाकी ये टर्म्स बची। अब हम देखेंगे कि सीरीज़ जो है वो आइडेंटिकली ज़ीरो होती है, तो हमारे पास जो है ये वाली टर्म ज़ीरो आ जाएगी इक्वल, ठीक है। इक्वल्स टू ज़ीरो आने के बाद हम इसको इक्वेशन नंबर ए कह देंगे, और हमारे पास जो है इसको हम थोड़े से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा सी इंटू के प्लस टू इक्वल्स टू -2 इंटू के प्लस वन सी के डिवाइडेड बाई के प्लस वन के प्लस टू, और के हमारा वेरी करेगा 0 1 2। के कैसे पता चलेगा कि 0 1 2 होगा, जब आपकी सिग्मा जहाँ से स्टार्ट होगी, सिग्मा की लिमिट वहीं से आपकी के की लिमिट भी स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर आपका सिग्मा के इक्वल्स 2 टू इन्फिनाइट है तो फिर आपका के जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, अगर 1 से है तो फिर आपका के जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं होगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर बी जो है हमारी रिकरेंस रिलेशन हमें दे रही है, क्योंकि हम यहाँ पर के की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो C2 की वैल्यू आ जाएगी, जब 1 पुट करेंगे C3 की, इसी तरीके से सो ऑन हमारे पास C की कांस्टेंट की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो हम जो है इसमें वैल्यूज़ निकालने के बाद इसमें पुट आउट कर देंगे। हमारे पास हमें पता है कि हमारा जो है सिंपल पावर सीरीज़ जो होती है y इक्वल्स टू सिग्मा n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट सी एन एक्स की पावर n, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख देंगे, और ये हमारा पोलिनोमियल भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें जब सी नॉट की वैल्यू, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जो है वो पुट आउट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अब आपने देखना है, यहाँ पर ध्यान करना है कि सी नोट की वैल्यू और C1 दो की वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमारी C2 से स्टार्ट हुई थी। सी नोट को हमने C0 ही रखना है और C1 को C1 ही रखना है, इनकी वैल्यू नहीं हमें पता, ठीक है ना, हमने निकाल ली है। तो C2 C3 C4 की जगह C0 C1 की आती जा रही है, उनमें हम पुटिंग करते जा रहे हैं। तो अब हमारे पास जो है C0 वाले सारे सेपरेट करके लिख लेंगे एक साइड पर, और जमा सोन हम आपकी ये टर्म्स चल रही हैं इसकी भी, और फिर इसको लिखेंगे तो सोन इसकी भी टर्म्स चल रही हैं। अब इधर से C0 हमने कॉमन ले लिया तो ये वाली टर्म्स आ जाएंगी, और C1 इधर से कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। एक बात और नोट करनी है आपने कि नीचे आपका जो है वो 2 का फैक्टोरियल, फिर 4 का, फिर 6 का, और इस वाली टर्म में आपका 3 का 5 का 7 का, मीन्स के इधर ओड के चल रहे हैं और इधर आपके इवन्स के चल रहे हैं। और ऊपर नोट करें तो आपके पास यहाँ 1 है तो यहाँ 5 है, यहाँ आपके पास 15.9 45 था, उसको हम लिख सकते हैं ना 1.5.9, ठीक है। मीन्स के यहाँ पर आपके पास जो है साइन भी वेरिएट कर रहे हैं, एक में माइनस है तो दूसरे में प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस, इस तरीके से आते जाएंगे। तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, इस वाली टर्म से। इस वाली टर्म से कैसे क्लोज करेंगे, पावर सीरीज़ में हम देखेंगे कि यहाँ पर n जो है वो हमारा दो टर्म छोड़ के किया है ना, तो 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 0 और 1 को तो हमने निकाल दिया, तो मीन्स के 2 से स्टार्ट होगी लिमिट्स इसकी। फिर हमारे पास साइन वेरिएट कर रहे हैं तो -1 की पावर n कर देते हैं हम, जब साइन वेरिएट कर रहे हो। फिर हम यहाँ देखेंगे कि 2 की पावर n, 2n, x की पावर 2n क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये x की पावर जो थी वो इवन नंबर्स चल रहे थे, 2 4 6 एंड 8 आना था, ठीक है, 2n कर दिया हमने। फिर अब यहाँ पर देखिए 1 5 9 सो ऑन ऐसे आते जा रहे थे, मीन्स के हमारे पास ये फार्मूला बन रहा था 4n-3 तक, ठीक है, 1 2 1 5 9 सो ऑन 4n-3 तक जा रहा था आपके। यहाँ पर आप n की जगह पुट करवाएं, हमने क्या पुट करवाना है, पहले 2 पुट करवाएंगे तो 8 आ जाएगा, 8-3 क्या आएगा आपका 5, ठीक है, पहली टर्म आपकी 5 ही है। फिर आप देखें तो आपके पास जब हम n को 3 पुट करवाएंगे तो 4 3 12, 12-3 क्या आएगा 9, तो सेकेंड टर्म आपकी यहाँ पर 9 ही है, ठीक है। तो 5.9 सोन ऐसे आपके पास आते जाएंगे, मीन्स कि हम ये फार्मूला बना देंगे इसकी जगह डिवाइडेड बाय 2n का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे हमारे इवन नंबर्स हैं। इसी तरीके से इसको हम देखेंगे कि पहली टर्म अगर हम निकाल दें तो बाकी टर्म्स का हम जो है वो फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास था 21 को मैंने लिख दिया 3.7, और इधर भी हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 11 था, मीन्स के 3.7.11 कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो अब हमारे पास है, इसको भी हम इसी तरीके से लिख देंगे कि अगर हमने पहली टर्म निकाल के किया है, मीन्स के 0 वाली टर्म निकल गई, अब n हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ हमारा क्या आएगा, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनाइट, ठीक है। तो यहाँ -1 की पावर n, क्योंकि हमारे साइन जो है वो वेरिएट कर रहे हैं, यहाँ माइनस है तो नेक्स्ट में प्लस है, फिर माइनस है, फिर x की पावर 2n+1, क्योंकि हमारी ओड टर्म्स चल रही हैं x की पावर में 3 5 7 सो ऑन। फिर हम देखेंगे यहाँ 3 7 11 है, मीन्स कि हम इसको 4n-1 कर सकते हैं सो ऑन, क्योंकि अब हम 1 से स्टार्ट लें, 4 को 4 इंटू 1 4 आएगा, 4-1 क्या आएगा 3। सेकेंड टर्म हम अगर हम n को पुट करें 2, तो 4 2 8, 8-1 क्या आएगा 7, ये भी करेक्ट हो गया। अब हम n की जगह 3 पुट करवा के देखें तो हमारे पास 4 3 12, 12-1 11, वो भी ठीक है, ठीक है, थर्ड टर्म में 11।
मीन्स कि हम ये सोन ये 4n-1 तक कर देंगे डिवाइडेड बाय 2n+1 2n+1 फैक्टोरियल आ जाएगा और ये आपका जो है पावर सीरीज़ में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने जो है फाइंड करना है सोल्यूशन dy/dx माइनस 2xy इक्वल्स टू 0 इन फॉर्म ऑफ पावर सीरीज़। ठीक है, तो इसमें अब आपको y की नहीं गिवन, तो इसमें हम y खुद से ले लेंगे जो पावर सीरीज़ होती है हमारे पास, y इक्वल्स टू सिग्मा n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n। ठीक है, सपोज कर लिया कि ये हमारे पास गिवन इक्वेशन जो है वो ये 1 है, और हमने सपोज कर लिया कि 1 का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू 1, जो कि हमें सिर्फ पहला डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा cn n x की पावर n-1। ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये 1 से स्टार्ट है और ये 0 से स्टार्ट है, इसके हम एक टर्म ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास ये जब हम n की जगह 1 पुट करवाएंगे तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये भी c1, और यहाँ 1-1 करवाएंगे तो x0 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड टर्म में हम इसको एज इट इज़ क्लोज ही रहने देते हैं, n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनाइट n cn x की पावर n-1 माइनस 2 सिग्मा n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट cn x की पावर n+1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखें तो x की पावर है n-1, यहाँ देखें तो x की पावर है n+1, इसको हम पुट करवा देते हैं k के इक्वल। ठीक है, एज अ डमी वेरिएबल यहाँ हमने ले लिया n-1 इक्वल है k के फर्स्ट टर्म में, और सेकंड में हमने ले लिया कि n+1 इक्वल है k के। ठीक है, ये सिग्मा वाली फर्स्ट टर्म और ये सिग्मा वाली सेकंड टर्म। ठीक है, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ k+1 पुट करेंगे इसमें, और जहाँ इसमें n होगा वहाँ हम k-1 पुट करेंगे। तो ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ देखें तो 2-1 1 हो जाएगा, और यहाँ भी जो है 0 + 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा, और x की पावर के इसके पास भी है, इसके पास भी, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो अब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो है ये वाली टर्म आ जाएगी। अब हमें पता है कि सीरीज़ जो है वो आइडेंटिकली 0 होती है, तो इसको हम इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इक्वल्स टू 0 और ये वाली टर्म भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा c1 इक्वल्स टू 0, और इस वाली टर्म से हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और हमारा रिकरेंस फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हम हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 जो है वो प्रोवाइड कर रही है रिकरेंस रिलेशन, तो इसको हम डिटरमाइन कर, जो कि हमारे पास होगा कि 1 पुट करेंगे तो c2 हमारे पास 2c0/2 आ जाएगा, k को 2 करेंगे तो हमारे पास c1 में आएगा, तो c1 हमारा 0 है, तो मीन्स के ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारी है k इक्वल्स टू 3, c4 हमारा आ जाएगा बराबर 2c2/4 के। ठीक है, c0/2 c2 जो है वो c0 था। ठीक है, उसकी जगह पर हमारा ये आया। नेक्स्ट k4 के पुट करेंगे तो c5 आ जाएगा। इसी तरीके से सोन हमारी टर्म्स आती जाएंगी। अब हमें पता है कि हमारी सीरीज़ ये वाली है, इसमें हम एक्सपेंड करने के बाद इसमें वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। इसमें से c0 कॉमन ले लेते हैं। c0 कॉमन लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्म्स आएंगी कि हमने जो है वो c0 कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, c0 कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ गया 1 + x² + x की पावर 4/2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म हमें पता है कि x की पावर 6/3 फैक्टोरियल आएगी, सो ऑन। फिर x की पावर 8/4 फैक्टोरियल आ जाएगा। मीन्स के आपके पास जो है x की पावर 2n हमारे पास जो है इवन पावर्स आ रही है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल आ रहे हैं। यहाँ पर आप 0 का फैक्टोरियल कर लें, यहाँ आप 1 का फैक्टोरियल कर लें, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा सोल्यूशन है dy/dx माइनस 2xy इक्वल्स टू 0 इक्वेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने राइट करना है कि हमारे पास दो जो है वो टर्म्स है। ठीक है, पावर सीरीज़ में इसको 1 सीरीज़ बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने जो है इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपेंड करने के बाद इसमें जो है n इक्वल्स टू 1 करेंगे तो 2 × c1 x की पावर 0 आ जाएगा, प्लस फिर हम इसको 2 से स्टार्ट करवा देंगे सिग्मा सीरीज़ में एज इट इज़, और ये वाली टर्म हमारी एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ देखें तो n-1 है और यहाँ देखें तो n+1 है x की पावर। ठीक है, जो x की पावर होगी इसको हम k पुट कर देंगे। अब यहाँ देखें तो इस टर्म में हम आपके पास सेकेंड टर्म में जहाँ जहाँ n होगा वहाँ हम k+1 पुट करेंगे, और थर्ड टर्म में जहाँ हमारे पास n होगा वहाँ हम k-1 पुट करेंगे। पुटिंग करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएंगी। ठीक है, अब हम देखें तो यहाँ पर जो है इनकी ये सेम बन जाएंगे, इधर भी 1 रह जाएगा और ये k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी इधर भी हो जाएगा। इसकी भी x की पावर k है, इसकी भी x की पावर k है। इनको हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये टर्म अंदर आ जाएंगी। अब ये आइडेंटिकली 0 कर देना, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह।
तो ये हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, मीन्स के C1 इक्वल है हमारे पास 0 के। और ये वाली टर्म हम रिकरेंस फार्मूला बना लेते हैं इससे। रिकरेंस फार्मूला बनाने के बाद इसमें हम पुटिंग कर देंगे k हमारा 1 2, क्योंकि हमारे पास 1 से स्टार्ट, मैंने आपको पहले कहा था कि k की जो वैल्यू है वो हमें सिग्मा बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर k की रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो k की रेंज हमारी 1 से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हम इसमें पुटिंग करते जाएंगे 1 2 k की वैल्यूज़, फिर 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स के आंसर आते जाएंगे, ठीक है। फिर हम इसमें एक्सपेंड कर देंगे सीरीज़ को y की, तो फिर इसमें हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब आप देखेंगे या इसकी सीरीज़ जो है पावर सीरीज़ नहीं बन रही, ऊपर वाले की बन जाती है लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास नहीं बन पा रही है, बहुत मुश्किल काम बन रहा है। मीन्स कि आप इसको इसी तरीके से रहने दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इंटरवल कन्वर्जेंस पावर सीरीज़ का फाइंड करना है आपने। इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपके पास इसमें जो है इंटरवल फाइंड करने के लिए आप इसमें जो है लिमिट जो है टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसमें आपके पास 3 केसेस होंगे। हम इसको स्टार्ट करते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है, इसको हम कंपेयर करवा देते हैं सिंपल अपनी इक्वेशन के साथ के x माइनस ए की पावर n, ठीक है। वैसे हमने यहाँ x माइनस एक्स नॉट किया था ना, आप a ले लें, x नॉट ले लें, एज अ कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। तो a आपका यहाँ पर 3 है और Cn आपका 1/n 2 की पावर n है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम c की n+1 कर दें, मीन्स के जहाँ n है वहाँ n+1 कर दें, तो आपकी ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो है लिमिट, उसके मतलब कि इंटरवल निकालने के लिए हमें लिमिट करनी पड़ेगी। और लिमिट के हमारे पास 3 जो है वो रूल्स होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास आता है कि अगर Cn+1 डिवाइडेड बाई Cn जो है वो आपका इक्वल है L के, लिमिट अप्लाई करने के बाद लेस दैन जो है वो L है, लेस दैन आपके पास L आएगा तो आपके पास जो है वो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर दैन आएगा तो आपके पास वो डाइवर्जेंट है, इक्वल आएगा तो वो आपका टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है Cn+1 बराबर है 1/n+1 2 की पावर n+1 के। अब इसको हम दोनों को रेशो ले लेते हैं इनकी, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से टर्म्स आ जाएंगी। अब यहाँ देखिए 2n+1 है, इसको मैं लिख सकती हूँ ना 2 की पावर n 2 की पावर n, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। अब हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास लेट कर ली कि इसकी लिमिट जो है वो इक्वल है किसी L के, ठीक है। क्योंकि हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है ना, उसके केसेस को डिस्कस करना है, लिमिट के जो भी हमने डिस्कस किए थे कि अगर L जो है वो आपका लेस दैन होगा 1 के तो वो आपका कन्वर्जेंट होगा, और अगर ग्रेटर दैन 1 होगा तो वो आपका डाइवर्जेंट होगा, और अगर इक्वल आ जाएगा 1 के L तो वो आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। इसमें हमने n कॉमन लिया तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। इसमें अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1/2 x माइनस 3, 1/2 कॉन्स्टेंट है, उसको हम बाहर ले सकते हैं। तो ये आपके पास जो है लेस दैन 2 आ जाएगा, ठीक है। एग्जिस्ट करती है मीन्स की लिमिट आपके। अगर हम दूसरा केस डिस्कस करें L ग्रेटर दैन 1, तो आपके पास x माइनस 3 का मोड ग्रेटर दैन 2 आ जाएगा, और ये डाइवर्जेंट केस होगा आपका, ठीक है। तो इसका इंटरवल जो है आपके पास लेस देन में भी देख लिया, ग्रेटर देन में भी देख लिया, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो है इंटरवल जो है वो बन रहा है 1 और 5। अब हम देखते हैं कि 1 5 कन्वर्जेंट कहाँ कर रहा है और डाइवर्जेंट कहाँ कर रहा है, 1 और 5 में से, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आप जो है ग्रेटर दैन, अगर आपका ये ग्रेटर दैन के लिए अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा जाना था, x माइनस 3 जो है वो लेस दैन है -2 के और ग्रेटर दैन है आपका 2 के, ठीक है। तो मीन्स के जहाँ इधर अगर -2 है तो इधर 2 आ गया, और इधर 2 था तो इधर -2 आ गया। तो आपके पास देखें, तो आपके पास अब आ जाएगा 2 + 3 लेस दैन x लेस दैन -2 + 3। फिर भी आपके पास जो है वो इंटरवल्स 1 5 ही आ रहे थे, ठीक है। तो अब आप देखें कि 1 5 जो आगे है हमारे पास, तो अगर x हमारा 1 हो तो हम इसमें पुट करके देखते हैं, -2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। x -3 था ना, तो x की जगह हमने कहा कि 1 पुट करना है, 1 - 3 -2 बन जाएगा, -2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, -1 की पावर n सेपरेट कर लेते हैं, 2 की पावर n सेपरेट, ये 2n से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास -1 की पावर n ओवर n आ जाएगा, जो कि हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट जो है हमारे पास सीरीज़ x = 5 पे आ जाती है, कि हमने x की जगह 5 पुट किया, 5 - 2 आपके 5 - 3 जो है वो आपके पास 2 की पावर n आ गया, और 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा 1/n, जो कि आपके पास डाइवर्जेंट सीरीज़ है,
ठीक है। तो ये इंटरवल जो है वो 1 पे कन्वर्ज कर रहा है तो 1 पे डाइवर्ज कर रहा है, तो जिधर से कन्वर्ज कर रहा है उसे उधर से हम क्लोज कर देंगे, जिधर से डाइवर्ज कर रहा है तो उधर से हम ओपन ब्रैकेट डाल देंगे। तो ये इसका हमारा जो है वो इंटरवल आ गया। ठीक है, आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। फ्रेंड के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।